बेटा हनी भाई ये वीडियो ध्यान से देखना। ऐसे माँ और भाई पोछा किसी क्यों को लगा भी रहे हैं? मिल जाए ना दामाद तो जी उसका किस्मत पलट जाएगी। आप पोछा क्यों लगा रहे हो? देखो, और इस मेरी लड़की ने बेटी हनी कहाँ है? अपने आपको पति के पोछा साथ लगाने की नौबत क्या क्यों आ कर गई? रही थी और इसके माँ हनी! और भाई ने आकर हनी! इसको क्या सबक सिखाया। ऐसे होना चाहिए माँ और अरे, भाई को। मम्मी भैया आप हनी, हम ये सब क्या देख रहे हैं? तुम घर में जीजा जी से पोछा लगवा रही हो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या हुआ ना, काम वाली ने अचानक से छुट्टी ले ली। अब घर का काम तो करना ही था, इसीलिए ये बस मेरी हेल्प करवा रहे थे। मैं अंदर सफाई कर रही थी तो ये यहाँ पर झाड़ू पोछा लगा रहे थे। अरे हनी, अब सासू माँ आई हैं घर पे तो उन्हें सब कुछ सच सच बता दो ना। वो क्या है ना सासू माँ, हनी ने ना काम वाली को घर से निकाल दिया है और घर का जितना भी काम है ना वो मुझे दे दिया है, तो बस मैं ही सारा काम करता हूँ। हनी ये मैं क्या सुन रही हूँ? दामाद जी क्या बोल रहे हैं? अरे मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। अरे मम्मी आप एक काम करो, आप छोड़ो ये सब, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। अरे आप क्यों लेकर आओगे पानी? ये हनी है ना, हनी खुद जाके पानी लेकर आएगी। आप बैठो। हाँ तुषार, पानी मैं ले आऊंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे हनी, अब मम्मी के सामने तुम इतना ढोंग क्यों कर रही हो? अब घर का सारा काम मैं ही करता हूँ तो पानी भी मम्मी के लिए मैं ही लेके आऊंगा ना। समझने की कोशिश करो, तुम क्यों फालतू में झूठ बोले जा रही हो? मम्मी जी आप एक काम करो, आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। पता नहीं ये सब क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चल बैठते हैं। पता नहीं बेटा ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लग रहा है ना कि इन दोनों की लड़ाई हो गई है। आने दे दामाद जी को, पूछती हूँ मैं उनसे। ये लो सासू माँ। अरे दामाद जी आप नीचे क्यों बैठ गए हो? आप ऊपर बैठिए ना। अरे वो हनी ने ना मेरे को पहले से ही बोल रखा है कि अगर उसके कोई फ्रेंड्स आए या रिलेटिव्स आए या घर से कोई आए तो मेरे को ऐसे नीचे ही बैठना है, मेरे को सोफे पे बैठने की कोई परमिशन नहीं है। हनी, इस घर में चल क्या रहा है? और जीजा जी नीचे क्यों बैठे हैं? अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे नहीं पता ये जमीन पर क्यों बैठे हैं। तुषार ये क्या हरकत है? चलो उठो और यहाँ पर बैठो आके। और मैंने तुमसे कब बोला कि तुम जमीन पर बैठना? अरे नहीं नहीं हनी, कैसी बात कर रही हो तुम? मुझे नहीं बैठना ऊपर। अरे अगर ऊपर बैठूंगा तो खामखा तुम मुझे फिर से डांट लगाओगी, और हाँ डाइवोर्स की धमकी भी तो दोगी ना तुम। अब मेरे को थोड़ी ना तुमसे डाइवोर्स चाहिए, तो इसलिए मैं यहीं ठीक हूँ, यहीं बैठा रहूँगा। हनी ये क्या बोल रहे हैं दामाद जी? किसका डिवोर्स? कैसा डिवोर्स? क्या बोल रहे हैं वो? कुछ बताएगी क्या नहीं बताएगी? ये चल क्या रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मम्मी आप लोग खामखा मेरे चक्कर में क्यों लड़ रहे हो? अरे इन सब की तो मुझे आदत हो गई है, ये तो मेरे साथ डेली होता रहता है। आप एक काम करो, आप यहीं रुको, मैं आपके लिए ना खाना बना देता हूँ बढ़िया सा, रुको। अरे थोड़ा दामाद तो जी शर्म कर आप लेती। खाना क्यों बनाओगे? आप खाना ऑर्डर कर दो ना। अपने पति से अरे ऐसे नहीं नहीं काम मम्मी, करवाते हुए अगर शर्म ऑर्डर नहीं करूंगा आए तो तुमको? खामखा डिलीवरी चार्जेस लग जाएंगे ना। और उसके बाद आप हनी को तो जानते ही हो, वो फालतू में मुझे डांटेगी, बोलेगी कि 50 रुपए फालतू के लग गए, 60 रुपए लग गए। और ऊपर से मेरे को ये स्कूटी की चाबी भी नहीं देती ना ही गाड़ी की चाबी देती। और तुम्हारा पति बोलती है कि है? मैं खुद चलाऊंगी, मेरे को तो चलाना ही नहीं देती। बोलती है खामखा तुम्हारा तुम नौकर पेट्रोल नहीं है? फूकोगे। तो मैं एक जो काम तुम करता हूँ, ऐसे मैं खुद ही काम बना लेता करवा हूँ। रही अरे हो। 2 मिनट लगेंगे, मैं बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता हूँ, मेरे को आदत होगी ना, क्योंकि डेली मैं ही बनाता हूँ। आप यहीं रुको, मैं लेके आता हूँ। बहन, मुझे और मम्मी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इस घर में चल क्या रहा है। तुम मुझे सच सच बताओ। भाई मैं सच बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मी मेरी बात का यकीन करो, तुषार को पता नहीं क्या हो गया है। और ये भाई कैसी आप बातें कर रहे हो तुम तुषार? के जैसा ना, मम्मी मैं अगर घर का हर सारा लड़की काम का करती भाई हूँ, खाना हो भी मैं ही बनाती हूँ, झाड़ू और पोछा साफ सफाई सब कुछ मैं माँ करती के हूँ। जैसा माँ हो ना, तुषार, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बताओ फिर ना मम्मी को। किसी के दामाद घर जी, के आप रिश्ते मुझे में दरार बताओ ही ना कि आए, ये सब कुछ और चल ना क्या रहा ही है घर के किसी अंदर? लड़का किस को बात मजबूर की लड़ाई है होकर आप दोनों अपने के माँ बीच बाप में? को ठीक घर है से मम्मी बाहर जी, निकालना अगर आप पड़े इतना पूछ और लो तो माँ मैं बाप से आपको दूर सारी रहना सच्चाई पड़े। बता ही देता हूँ। तो क्या है ना मम्मी जी, आजकल हमारे की पास लड़कियां जितनी भी होती ही गाड़ियाँ हैं ऐसी ना, है। उनमें से किसी गाड़ी को भी ना हनी मुझे हाथ नहीं लगाने देती, यहाँ तक कि मुझे स्कूटी आपने भी नहीं चलाने देती। ये वीडियो और बना तो और के समाज इसने को जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज है ना अच्छा वो अपने नाम करा ली है, यहाँ तक कि ये घर सबक भी। सिखाया। और जो तो और लड़कियां ऐसे इसने करती मेरे हैं, मम्मी पापा को भी घर से बाहर निकाल दिया। और इसने मुझे धमकी भी दी थी कि ये मुझ पर झूठा केस लगा देती। बस इसी डर से मैंने सोचा कि मैं इसका नौकर बन के ही रह लेता हूँ, तो मैं सारा काम कर लेता हूँ घर का, और ये कुछ नहीं करती है। बेशरम, तुझे बिल्कुल ऐसा भी होना शर्म भी नहीं आई ये चाहिए हरकत समाज करते में। हुए? अरे तुझे मैंने इसलिए यहाँ भेजा था कि मेरा नाम मिट्टी में मिला दे। तेरी शादी बहुत इसलिए मैंने अच्छा दामाद किया जी से करवाई थी आपने। कि उनको तू परेशान कर, उनके माँ माँ बाप को का घर से फर्ज बाहर निकाल दे। आपने अच्छे से निभाया। अरे इतने देवता जैसे इंसान को
देवता जैसे इंसान की तो इज्जत नहीं कर पाई। लख लानत है तेरे ऊपर। तूने तो आज ना मेरी नाक कटवा दी है। मुझे तो शर्म आ रही है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। अरे तुझे शर्म नहीं आई बेशरम? तुझे एक बार भी नहीं सोचा कि अगर तेरी माँ को इन हरकतों के बारे में पता चलेगा तो उसके दिल पर क्या बीतेगी? तू भूल गई है क्या? जब तेरी डोली विदा हो रही थी तो तुझे मैंने एक बात सिखाई थी कि आज के बाद तेरा पहला घर तेरा ससुराल है। जैसे तू अपने माँ बाप की इज्जत करती है वैसे ही तुझे अपने शर्म आ रहा है इज्जत करनी ये है। उन्हें भी माँ बाप का दर्जा देना है। और आज मैं ये क्या देख रही हूँ? समझ में आया तूने कि हाँ, अपने मैं माँ क्या बाप कर रही को हूँ। ही घर से बाहर निकाल दिया। अगर तेरा कुछ भाई होने के बावजूद मेरे भी साथ अब ऐसी शर्म आ रहा हरकत है। करे तो तेरे दिल पर क्या बीतेगी? तब तो तू बड़े जल्दी अपने भाई को बोलेगी कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। मैंने कभी नहीं सोचा था सीखो हनी अपनी माँ कि से। तू इतनी बदतमीज हो तुम्हारी जाएगी। माँ ने मम्मी जी माँ प्लीज जो मुझे सिखा माफ कर रही है। दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ मैं का पैसों की इज्जत लालच में आ माटी गई में थी मिलाया, बाप और का इज्जत उसी लालच माटी के में चक्कर मिलाया, में मैंने पता भाई नहीं का कि इज्जत कैसा माटी कैसा में व्यवहार मिलाया, किया। इनसे पूरे गाँव घर का काम समाज का करवाया इज्जत माटी में कि मिलाया। सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर अब ली तुमको मैंने। और तो और अपने किए पे इनके शर्म मम्मी आ पापा रहा को है। भी घर से पति बाहर को निकाल दिया। देवता मैं समझना प्रॉमिस करती हूँ चाहिए। मम्मी आज के पति बाद को कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी और भी ना ही इनको अपने डिवोर्स की से धमकी दूंगी। नीचे रखा, प्लीज मम्मी उसको मुझे नौकर माफ की कर दो, तरह व्यवहार मुझसे गलती हो किया। गई। वो और तुम्हारा तुषार, पति था, प्लीज तुम भी तुम्हारा मुझे माफ कर दो। परमेश्वर था। मैंने बहुत गलत किया तुमने तुम्हारे उसके साथ। साथ ऐसा व्यवहार मुझे ना किया। आज शर्म आ रही उसके है। माँ बाप